काल में जहां सोशल एक्टिविटीज़ शिथिल पड़ी हैं, वहीं छात्रों की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने, या यूँ कहें कि स्कूल शिक्षा विभाग ने एक नई लकीर खींच दी है। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो डिजीलैब की पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, तो डिजीलैब को आप कितना ज़मीनी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन उसका पूरे तौर से मानते हैं? था जिसमें से हमारे यहाँ यानी 1104 तो शिक्षक हैं, पर इसमें हमारे यहाँ 932 ही जुड़ पाए हैं, क्योंकि आपके हमारे कुछ भी ब्लॉक जो है वो काफ़ी इंटीरियल है और वहाँ तक जो है कोई नेटवर्क काम नहीं करता। इसके साथ जो हमारे यहाँ पढ़ाई से जुड़े हैं 9, 10, 11, 12 में, तो व्हाट्सएप ग्रुप से है 11,331 बच्चे, और आपके टीवी से पढ़ रहे हैं 11,821। सिटी चैनल का कनेक्शन जो है 1300 के कुछ आसपास है, पर उसमें बच्चे केवल हमारे 650 ही पढ़ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के हमारे यहाँ 23,802 बच्चे जो हैं इस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लगभग 44% है। शेष जो 56% बच्चे हैं अभी जो है इस पढ़ाई से बिल्कुल अछूता है। इसको किस तरह से पढ़ाया गया? सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद MX न्यूज़ से बात करने के लिए। और डिजीलैब की पूरी जो फंक्शनैलिटी है, जो उसका मैकेनिज़्म है, उसको डिटेल से जानने के लिए हम सुजीत मिश्रा जी से बात करेंगे। डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी क्रांति मानते हैं आप इसको? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और लाजवाब कंटेंट आ रहा है, मटेरियल बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोग शिक्षकों से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, और रोज़ तो नहीं पर कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन लगातार भी हम लोग गांव का विजिट भी करते हैं। कंटेंट तो बहुत अच्छा आ रहा है, सारे बच्चों के समझ में भी आ रहा है, शिक्षक बहुत अच्छा उसको सराह रहे हैं, और आने वाले समय में एक ये मील का पत्थर साबित होगा, और बहुत बढ़िया शासन की योजना है। सीधी जिले में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है सर, और हम लोग मॉनिटरिंग। डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी क्रांति मानते हैं आप उसको? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और लाजवाब कंटेंट आ रहा है, मटेरियल बहुत अच्छा आ रहा है। हम लोग शिक्षकों से भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, और रोज़ तो नहीं पर कभी कभी 2-3 दिन 4 दिन लगातार भी हम लोग गांव का विजिट भी करते हैं। कंटेंट तो बहुत अच्छा आ रहा है, सारे बच्चों के समझ में भी आ रहा है, शिक्षक बहुत अच्छा उसको सराह रहे हैं, और आने वाले समय में एक ये मील का पत्थर साबित होगा, और बहुत बढ़िया शासन की योजना है। सीधी जिले में इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है सर, और हम लोग मॉनिटरिंग। वो कितनी बाधक है इस प्रोग्रामिंग में, ये अगर आप पहले थोड़ी समस्या थी, लेकिन हमारे CPI मैम का अभिभावकों के नाम एक पत्र आया, और बहुत मार्मिक अपील किया था हमारी CPI मैम ने, उसको हम लोगों ने अखबार में जस का तस छपवाया, और जब से उनकी अपील अभिभावकों के पास पहुंची है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हमारे कलेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा अपील किया है पब्लिक से, पेरेंट्स से, और सारे शिक्षकों से हम लोग लगातार ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर राज्य से ज़िले तक, और उसके बाद ज़िले से समूहों तक और छात्रों तक। तो सर, ये जो पूरा चेन है, ये कहीं ना कहीं इस प्रोग्रामिंग को लेके कितना बड़ा एक लाभकारी कदम उठा रहा है छात्रों के लिए, और छात्रों को किस हद तक जोड़ पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये। बहुत शानदार चयन तैयार किया है हमारी सरकार ने। भोपाल से NCERT का मटेरियल हमको प्राप्त होता है, उस मटेरियल को हम प्रिंसिपल्स के ग्रुप में भेजते हैं, शिक्षकों के ग्रुप में भेजते हैं। पहले शिक्षक उसको रीड करता है कि कहीं कोई हमारे मटेरियल में कुछ त्रुटि तो नहीं है, होती नहीं है, पर मान लीजिए कि एक बार अपन भी उसको क्लियर कराते हैं, और जैसे ही 4-6 शिक्षकों का हमारे पास जवाब आ जाता है कि बहुत अच्छा मटेरियल है, इसको नीचे भेजा जा सकता है, तो फिर उसको सारे प्रिंसिपल्स अपने बच्चों के ग्रुप में भेजते हैं, और बच्चे उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे ज़िले में वॉलंटियर्स भी डिजीलैब इसके निरीक्षण, क्रियान्वयन और इसमें सदस्यों की, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए और जो छात्रों से फीडबैक भी, तो एक तो मैं हूँ, हमारे ADPC साहब हैं श्री अशोक तिवारी जी हैं, और ये तीसरा नाम आप देख रहे होंगे डॉक्टर अशोक भार्गव,
हमने केवल डॉक्टर अशोक भार्गव से उनका नाम सेव किया हुआ है। कुमार लिखना मैं उसमें भूल गया हूँ। और साथ टीम से शिव प्रताप सिंह हैं। तो इतने लोग हमारे ग्रुप एडमिन हैं। हमारे लिए बड़ी बात है कि कमिश्नर साहब भी हमारे इस ग्रुप में एडमिन हैं और वो विजिट भी करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे भोपाल के वाईसी साहब भी हैं हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में, उनका भी हमको मार्गदर्शन मिलता रहता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहीं भी लापरवाही या त्रुटि बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रांग मॉनिटरिंग हमारी चल रही है सर। छात्रों के लिए अभी आयुक्त ने कहा श्रीमती कियावत जी ने कि पंचायत भवन में भी हम टीवी लगाकर बच्चों को पढ़ाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। जिस दिन पंचायत बहुत सारे गांव में शुरू भी हो गया है, सेक्रेटरी साहब, सरपंच साहब लोग मिलके बहुत सारी जगह पे दूरदर्शन से कार्यक्रम हमारा प्रसारित भी करवा रहे हैं। उसका कारण यह है सर कि सारे बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। बाय द वे किसी के पास फ़ोन भी है तो उसके पास डेटा की भी समस्या आ रही है। पर वही प्रोग्राम जो मेरा दूरदर्शन पे आ रहा है तो सारे बच्चों को इजी गोइंग अवेलेबल हो जाएगा। और मेरे ज़िले में तो ऑलरेडी कई जगहों पे चल भी रहा है, और जहाँ नहीं चल रहा है तो आफ्टर एग्ज़ाम हम लोग अभी 16 तक एग्ज़ाम में भी बिजी हैं। उसके बाद हम लोग सीओ साहब से और तमाम सरपंच साहब से ज़्यादा आपके इतने बड़े प्रोग्रामिंग के साथ कदम से कदम मिलाकर मीडिया का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। बहुत शानदार उन्होंने काम किया है हमारे इस डिजी लैब प्रोग्राम के तहत। अभी भी यदि मीडिया अभिभावकों से एक जागरूकता के रूप में उनसे बात करे कि भाई दूरदर्शन से, बहुत सारे अभिभावक मोबाइल देने को तैयार नहीं हैं। उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हमारा बच्चा टिकटॉक देखेगा या और कोई चीज़ ऐसी देखेगा। अभी कई अभिभावकों के पास तक हो सकता है मैसेज भी ना पहुंचा हो। तो मीडिया के माध्यम से मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन ज़रूर दें पढ़ाई के लिए, और दूरदर्शन में भी प्रसारण हो रहा हो जहां भी कहीं पड़ोसी के यहाँ या पंचायत भवन में, तो वहाँ भी वो प्रोग्राम देखने के लिए अलाउ करें। मीडिया से इसी संबंध में मेरा। शिक्षा विभाग के सीनियर एडीपीसी हमारे साथ अशोक तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे डिजी लैब पे। सर, जैसे डिजी लैब की पहली तहरीर, अगर उसकी पहली लिखावट देखी जाए तो अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, तो इस जो सेंटेंस है इसका कहीं ना कहीं सार्थक रूप ज़मीनी तौर से देख रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल ज़मीनी तौर पर बहुत ही सार्थक है। और जैसा कि डिजी लैब से है कि डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, जैसे लॉकडाउन हुआ था तो पूरा देश लॉकडाउन हो गया था, इसी साथ में ही पढ़ाई भी लॉकडाउन हो गई थी। पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी महोदयान जो भोपाल में हैं, उन्होंने इसको एक चैलेंज के तौर पर लिया और हम लोगों को भी मैंने सेंसिटाइज किया, और हम लोग भी सेंसिटाइज हुए, और इसको जहाँ तक हम लोगों से हो सक रहा है उसका भरसक प्रयास कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये लाभ पहुँचे, पढ़ाई का मैटर पहुँचे, इसका प्रयास कर रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई, उसको लेकर जो सरकार ने एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की तरह डिजी लैब को स्थापित करने की कोशिश की है। MX न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ प्रशांत पांडे, सीधी।